बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वालिदैन और साथिया किराम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया था बच्चों की जो हैंड राइटिंग बच्चों को सिखाने के लिए। जो भी 3 साल के बच्चे हैं उनको घर में आप किस तरह लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। हरूफ तहज्जी, अल्फ़ाबेट और नंबर्स या उनकी पहचान किस तरह करवा सकते हैं और उनको किस तरह लिखना सिखा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में टीचर्स के लिए भी और वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह लिखना सिखाएं या उनको बताएं कि वो कैसे लिखेंगे। बहुत जो है ना सब्र आज़मा काम होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझाना या उनको बताना किस तरह लिखना है बहुत मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह आपकी इस मुश्किल को आज करेंगे हल और आपको बताएंगे कि आपने बच्चों को किस तरह जो है ना वो हरूफ तहज्जी लिखना सिखाना है। पहले जो है अलिफ से मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी। आज हम करेंगे जीम के बारे में। जीम के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे कि जीम जो है ना वो आपने प्रिंटेड नोटबुक पे तो करना बिल्कुल आसान होता है। आप बच्चे को प्रिंटेड नोटबुक दे देंगे तो बच्चा उस पर आसानी से कर लेगा, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन प्रिंटेड नोटबुक के बाद मरहला आता है कि आप जो नीट नोटबुक के ऊपर किस तरह बच्चों को डॉट ड्रा करके देंगे। जब आप अच्छे से बच्चों को डॉट ड्रा करके देंगे, उनको गाइड करेंगे तो बच्चे आसानी से लिख लेंगे। अगर आपने डॉट से इतना ड्रा नहीं किया या उनको बताया नहीं है कि आपने किस तरह लिखना है तो बच्चे के लिए भी मुश्किल होगा और आपको भी उनको बच्चों को समझाना या बताना बहुत आपके लिए मुश्किल होगा, आपके लिए भी परेशानी का बायस बाज़ औक़ात बनता है। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे जीम के बारे में। जीम जो है बच्चों को मैंने डॉट्स के साथ जो है ना वो हरूफ तहज्जी बच्चों को सिखा रही हूँ कि आपने डॉट के साथ ही बच्चों को करवाना है। अब जीम है, जीम के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? जीम के अंदर एक नुक्ता होता है। जीम की जो फैमिली है उसमें जीम, चे, हे और खे 4 अफराद हैं। जीम है, चे, हे, खे, यानी कि इसके जो हरूफ हैं वो 4 हैं। जीम, चे, हे, खे, ठीक है। जीम के अंदर जो है वो एक नुक्ता है। नेक्स्ट हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पहचान करवाएंगे। जो जिसके अंदर एक नुक्ता होता है वो जीम होता है, जिसके अंदर 3 होते हैं वो क्या होता है। इस तरह हम आपको खे तक कंप्लीट बताएंगे। तो आज हम करेंगे जीम के बारे में। जीम है, ये देखिए जीम का सिरा है, ये देखिए जीम का सर बना के इसको जीम की इब्तदाई शक्ल भी कहते हैं। इसके नीचे एक डॉट लगाया हुआ है, ये जीम है। जीम, हे, अलिफ, हा, से जहाज़ बनाया। बच्चों को पहचान करवाएंगे कि ये हरूफ जीम है, जीम से क्या शुरू हो रहा है, जहाज शुरू हो रहा है। ये देखें जीम है, ठीक है। इस तरह आपने बच्चे को राइटिंग जो बतानी है वो आपने बच्चों को गाइड करना है। पहले आप बनाएंगे ऐसे जीम का सर, फिर नीचे ला के इसका जो इसकी बैली है, इसका पेट है, वो गुलाई में करके इसको ये देखें ऐसे लिखना है। जीम के अंदर एक नुक्ता, जीम के अंदर एक नुक्ता बच्चे साथ पढ़ेंगे और साथ जो है ना वो लिखेंगे। देखिए आपने इस तरह बच्चों को गाइड करना है, वो ऐसे लिखना है और साथ पढ़ना है। जीम के अंदर एक नुक्ता। तो आपने इसी तरह हरूफ तहज्जी जो कंप्लीट है ना आपने बताना है कि जो इनका जो फैमिली में कितने अफराद हैं। जैसे अलिफ मद्दा है वो एक फैमिली के हैं, बे, पे, ते, इस तरह आपने बच्चों को समझाना है। तो बच्चे जो है ना वो उनकी पहचान अच्छे से करेंगे। जो फैमिली के बारे में बताएंगे कि जो देखें जब बे है, बे के नीचे एक नुक्ता होता है। पे है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। फिर टे है, टे के ऊपर तोएं डालते हैं और से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इस तरह उनको बताना है कि ये एक ही ख़ानदान के अफराद हैं। तो जैसे आपने समझाना, जैसे हमारा हम हैं, आप हैं, आपके बहन भाई हैं, हम कितने हैं, इस तरह आपने उनको बच्चों को कहानी की तरह करके ना इनको बच्चों को गाइड करना है। जब ये आप नोटबुक पे, प्रिंटेड नोटबुक पे बच्चों को करवा देंगे, अच्छी तरह बच्चों को गाइड करना है आपने। और ये ख़ास तौर पे आपने ख्याल करना है जब बच्चे लिख रहे होते हैं ना उनको कहना है कि साथ पढ़ें। अगर बच्चे बस लिखते जाएंगे राइटिंग तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्चों को अल्फाज की जो हरूफ की इन चीज़ों की पहचान नहीं होगी। जब तक बच्चों को हरूफ की पहचान नहीं होगी बच्चे अल्फाज नहीं पढ़ पाएंगे। जब अल्फाज नहीं पढ़ेंगे तो जुमले बनाने उनके लिए लिखने और बनाने मुश्किल हो जाएंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो बच्चे आसानी से जो है वो हरूफ से अल्फाज और अल्फाज से जुमले बनाने आसानी से सीख जाएंगे। प्रिंटेड के बाद बारी आती है नीट नोटबुक के ऊपर आपने बच्चों को किस तरह करवाना है। तो नीट नोटबुक के ऊपर आपने बच्चों को किस तरह डॉट्स ड्रा करके देने हैं वो आज आपको फुली गाइड करेंगे कि आपने किस तरह जो है ना वो बच्चों को इसके जो जीम के हैं वो डॉट्स ड्रा करने हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कुछ अपनी वीडियोस डाली हैं और आपको गाइड किया है कि आपने किस तरह जो है ना वो इस नोटबुक के ऊपर बच्चों को ड्रा करके देना है। ये देखिए
आज हमने करना है जिम। आज हम जिम के बारे में करेंगे। तो जिम आपने लिख के देना, बच्चों को अपने पास खड़ा करना और उसे बोलना है कि बेटा ये देखें, पहले सबसे पहले आपने जिम का सर बनाना है। ये देखें, इसका जो सर है और जो बैली है, इसकी पेट एक ही लाइन में, अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो ये एक ही लाइन में आएंगी। देखिए बिल्कुल सीधी आएगी। फिर इस तरह बना के इसका आपने बनाना है प्यारा सा पेट। इसने पेट भर के खाना खाया है ना, तो इसका पेट गुलाई में मोटा सा पेट है इसका। जैसे आप पेट भर के खाना खाते इस तरह। ये देखिए, इस तरह बच्चे को जिम का सर और जिम का ऐसे पेट बताना है। जिम के अंदर एक नुक्ता। तो आपने जब करना है तो आप अगर लाइन लगाए ना, तो आपका एक ही जो है ना, वो जब लाइन ड्रा करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए जिम। ये इसकी ठीक होने की यही सबसे बड़ी है। देखें, अगर हम इधर लाइन लगाते हैं ना, ये देखें लाइन लगाते हैं, देखें इसका जो सर है और इसकी जो जो पेट है ना, वो एक लाइन में जो ना होगा। ये नहीं है, अक्सर जो देखें इस तरह बच्चे लिख रहे होते हैं, ये देखें ये रॉन्ग है, ये नहीं ठीक, ये जिम ठीक नहीं है। बल्कि ये देखें, इस तरह जैसे लाइन ड्रा मैंने की है, इसका सर और इसका जो पेट है एक बिल्कुल सीध में है, इसकी बेली आगे को होगी। तो इसके जो डॉट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे ड्रा करके बताने। जिम ऐसे नहीं लिखना, आपको बताया है। जब भी आपने जिम लिखना है, देखिए इसी तरह लिखना है। उनका जो सर और पेट एक ही, जब वो लाइन ड्रा करें तो बिल्कुल आगे भी नहीं जाना चाहिए। देखिए ऐसे भी नहीं होना चाहिए, देखिए इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि अगर लाइन लगा रहे हैं, देखें जो पेट है वो आगे को निकला हुआ है, नहीं ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए कि देखें एक लाइन में अगर लाइन लगाते हैं तो बिल्कुल सीध में आना चाहिए। अब इसके करेंगे हम डॉट्स ड्रा। अगर तो बच्चे लिखने में थोड़ी उनको कन्फ्यूज़न हो रही है, वो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको टेंशन हो रही है, तो फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जिम का, ये देखें सबसे पहले आपने बनाना है जिम का सर। ये देखिए, बस ये ख्याल करना है कि जब आपने इसकी बैली बनानी है तो बिल्कुल सीधे में होनी चाहिए। ऐसे बना के ना फिर आपने ये देखिए इस तरह डॉट लगा देने हैं। अगर बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, अगर तो बच्चे आसानी से कर रहे हैं, तो फिर आपने कैसे इसके डॉट्स ड्रा करके देने। देखें, अगर तो बच्चों को आप इस तरह करवा रहे हैं तो बच्चे आसानी के साथ जिम जे 1-2 दिन में सीख जाएंगे। जब ये बच्चे इस तरह सीख जाएंगे ना, इसका जो आपने ऊपर इसका सिरा बनाया है, इसका सर बनाया है, तो इसके बाद आपने देखिए 2 डॉट इधर लगाने हैं आपने और 1 डॉट इधर लगाना है। देखिए जैसे 7 के डॉट लगते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। और ये दो जो होंगे डॉट्स, ये आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। देखें एक लाइन में होंगे, एक इधर लगाया, एक इधर, एक और इधर, और एक बुलाएंगे हम इस जगह पे। ठीक है, ये देखें। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये किस लिए बनाया है। ये देखें, इस तरह इसके आपने जिम के बच्चों को डॉट ड्रा करके देने। इस तरह हम करेंगे अपने तमाम डॉट्स कंप्लीट। ये देखिए इस तरह करने हैं, आपने डॉट्स सारे लगा लेने हैं। तो आपने बच्चे को किस तरह गाइड करना है, ये बच्चे को की निगरानी तो आपने लाजमी करनी है, और बच्चे से ये भी बोलना है कि वो इसको पढ़े। मसलसल जो मशक है, वो जो आप बच्चे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इस तरह जो बच्चा है ना, वो बड़ी आसानी से सीख भी जाएगा और उसे पढ़ना भी आ जाएगा। अब देखिए, ये जब आपने पूरी जो ये पेज के ऊपर फुली जो इसको फिल कर लिया, तो इसके बाद आपने बच्चे को बताना कैसे। देखिए सबसे पहले तो ये तो बहुत आसान है। देखिए पहले बच्चे को बताना है इस तरह इसका जो सर आपने पहले बना लेना है, और फिर ये देखिए जो ये डॉट्स लगे हैं ना, डॉट्स के साथ साथ आपने इसको मिलाना और जिम के अंदर एक नुक्ता लगा देना है। ये देखिए इस तरह बच्चे बनाएंगे। जब इस पर बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी, देखिए इसका सर बनाओ बेटा पहले, और फिर इस तरह इसकी बैली बना लेनी है। और देखें जिम के अंदर एक नुक्ता। जिम ने कितनी रोटियां खाई हैं, जिम ने एक रोटी खाई है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर हम एक नुक्ता लगाते हैं। जिम ने कितनी रोटियां खाई हैं, एक रोटी, इसलिए इसके अंदर हमने एक नुक्ता लगाया। अब देखें, अब जब बच्चे ये वाले कंप्लीट कर लेंगे ना, पहले तो आप प्रिंटर पे करवा रहे हैं वो, उसके बाद अपने इस तरह करवाना है, क्योंकि जिम चे में मोस्टली जो बच्चे ना मिस्टेक करते हैं। देखिए इस तरह, या तो इसका जो पेट है वो ज़्यादा पीछे कर देते हैं, या तो फिर इसका आगे को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए आपने बच्चों को ये वाला करवाना है। इसके बाद जब बच्चे की जो इस पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बच्चा कर ले, तो इसके बाद फिर आपने ये वाले डॉट्स लगाने हैं। इसके बाद फिर सिंगल डॉट कैसे लगाना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड फुली करूँगी। ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले बच्चों को बताना है। ये देखें, ये जो लाइन है ना, थोड़ा सा नीचे करके इसको नीचे थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना। लाइन को आपस में, इन दो नुक्तों को आपस में मिलाया, फिर इस नुक्ते के साथ मिलाना है। ये देखें जैसे 7 बनता है ना, 7 की तरह। और फिर क्या करना है, इस नुक्ते के साथ हमने इसकी गुलाई करनी है। देखें ऐसे प्यारा सा गोल सा इसका पेट बना के इसके साथ इसको मिला देना, फिर क्या बन जाएगा हमारा जिम। ये देखें इस तरह थोड़ा सा नीचे करना है, बच्चों को गाइड करना है आपने कि बेटा इसको थोड़ा सा नीचे करके फिर इस नुक्ते को इस नुक्ते के साथ मिला के जो सामने वाला बिल्कुल सीधी आपने लाइन ड्रा करनी है, फिर इस लाइन के साथ इसको मिलाना है। ये देखें इस लाइन के साथ मिल गया, इसका पेट आपने ऐसे गोल करना है,
और इसके अंदर लगा देना एक नुक्ता। इसी तरह आपने जो फुल पेज है ना बच्चे को अपने पास अपनी निगरानी में करवाना है। देखें आपने बच्चों को ये बताना कि इसकी जो बैली है ना बिल्कुल सर और बैली एक ही लाइन अगर ड्रा करना चाहें तो एक ही लाइन में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं करना। इसकी जो गुलाई है वो प्यारी सी होनी चाहिए। इस तरह देखें आप बच्चों को गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो बच्चा है ना वो बहुत जल्दी जीम और जे है जो इनकी पूरी फैमिली को आसानी से लिखना सीख जाएगा। तो इसके बाद देखें जब आपने ये उसका हरूफ तहज्जुद जीम का आप करवा रहे हैं तो उसी दिन आपने क्या करना है, जो अपना बच्चों को जो मोस्टली टीचर्स है ना ये नहीं करना आपने कि आप बुक जो है ना वो कोई और लेसन पढ़ा रहे हैं, किसी और हरफ की पहचान करवा रहे हैं, आप मुख्तलिफ हरूफ लेके बैठ गए हैं बच्चों को। इस तरह नहीं, जब आपने जो भी आपने नोटबुक पे आप करवा रहे हैं छोटे बच्चों को वही आपने जो वो हरफ है ना वो आपने बुक का भी करवाना है। जैसे हमने नोटबुक का जिम किया तो हमने बच्चों को जिम की प्रैक्टिस करवानी है, बुक की भी। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जब आपने देखे आपने अगर बच्चों को घर में जैसे मदरस करवा रही हैं तो आपने घर में भी इसी तरह ही करवाना है। पहले तो आप जो कंप्लीट बुक है ना बच्चों को वो सिर्फ तस्वीर दिखानी है तो बच्चा बताएगा ये जीप है, ये जेली है, ये जूता। इस तरह बच्चों को पहचान करवा लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप प्रिंटेड नोटबुक कंप्लीट करवाते हैं ना, पहले प्रिंटेड नोटबुक कंप्लीट कराई तो आपने तस्वीरों के साथ बच्चों को कहना है। जब ये बच्चे जो है ना वो हरूफ की पहचान सीख रहे होते हैं, उनको भी अच्छे से पहचान नहीं होती, लेकिन जैसे बच्चा देखता है ना कि किस चीज़ की तस्वीर है फ़ौरन से बताता है जीप, जेली, और आप ऐसे उनको बताएं बेटा जीम से जीप, तो फिर इस तरह बच्चे जो ना वो आसानी से पहचान भी कर लेते हैं। तो चलिए आज हमने जिम जो है ना वो बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है, तो आज हम आपको गाइड करते हैं कि उसी दिन आपने किस तरह बच्चों को समझाना है। अगर एक दफ़ा बच्चे ने हरूफ की पहचान कर ली तो नेक्स्ट अल्फाज और जुमले बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। आपके जो बच्चे हैं इंशाल्लाह उर्दू में बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, आपकी सोचों से भी ज़्यादा। तो आज करते हैं जीम का सिरा। ये देखें जे जीम है और ये है जीम का सिरा, इसको जीम की इब्तदाई शक्ल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना प्यारे बच्चों हरूफ जब हम लिखते हैं ना जो भी लिखेंगे तो इसमें इनका बहुत अहम किरदार है। अगर हम ये जीम के जो सिरे नहीं याद करेंगे तो हमें फिर अल्फाज जो है ना वो बनाने नहीं आएंगे, जुमले बनाने नहीं आएंगे। हम कैसे उनको जोड़ के आपस में मिला के उनके जोड़ करके किस तरह करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने जिम के साथ या कोई भी हरफ आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आपने उसके सिरे की लाजमी पहचान करनी है। ये देखें जीम है, जीम के अंदर एक नुक्ता, जिम की इब्तदाई शक्ल है जीम जे ये, जी पे जीप। अगर नीचे नुक्ते हैं ये के हैं, अगर यही दो नुक्ते ऊपर होंगे तो वो किसके होंगे, वो ते के होंगे। जैसे ये देखिए प्यारे बच्चों दो नुक्ते ऊपर हैं ये ते के हैं, अगर यही नुक्ते दो नीचे होंगे तो क्या बनेगा, ये होगा। और ख़ास बात अक्सर जो है ना वो मदरस जो इस कन्फ्यूज़न में होती है कि ये छोटी होगी या बड़ी होगी। देखें इसकी सबसे जो बड़ी जो पहचान है ना वो बहुत आसान है कि छोटी आएगी या बड़ी है। जब आप जोड़ तोड़ बच्चों को करवा रहे होते हैं ना, मोस्टली जो पेपर्स में या बच्चों को ये होता है कि इसके जोड़ के जो ना वो तोड़ करें, तो तोड़ करने में बच्चों की मिस्टेक होती है कि वो छोटी की जगह पे बड़ी लिख देते हैं। तो बच्चों को आपने ये बात समझानी है, अगर ई की आवाज़ देगा यानी कि ज़ेर की आवाज़ आएगी तो फिर क्या होगा, छोटी होगी। और अगर एक ही आवाज़ होगी, एक ही आवाज़ यानी कि ज़बर की आवाज़ होगी तो फिर क्या होगी, तो बड़ी होगी। ये पहचान है इसकी ये की। ठीक है, जीम ज़ेर ये जी पे जीप, इधर छोटी आई है जीम ज़ेर ये जी पे जीप। नेक्स्ट है जी जेली, जीम ज़ेर ये जै, जीम ज़ेर ये जै, लम छोटी अली जेली। जीम पेश वाओ जू ते अलिफ ता जूता, जीम के साथ हमने वाव को जोड़ा, जीम वाओ जू बन गया, फिर ते के साथ अलिफ लगाया ते अलिफ ता जूता। तो प्यारे बच्चों आपने जो दो हरफी अल्फाज है ना उनके भी आपने पहचान अच्छे से करनी है, आपको ये भी आनी चाहिए। दो हरफी अल्फाज कैसे बनते हैं, दो जो हरूफ हैं उनको मिलाने से दो हरफी अल्फाज बनते हैं। ठीक है, देखिए दो हमने क्या जोड़े हैं, दो हरफ जोड़े हैं। ठीक है, ये बन गया हरूफ, एक हरफ होता है दो हरूफ होते हैं, और ये क्या होता है, लफ्ज़ है हमारा, क्या है लफ्ज़। तो हम अल्फाज सीखेंगे। जीम और गाफ को जोड़ा, जीम का सिरा ही देखें, ये जो जीम था ना जीम का सिरा था, ये देखिए ये जीम है, ये जीम का सिरा है। जीम के सिरे को और गाफ को हमने जोड़ा, साथ मिला दिया, देखो इसको साथ इसके मिला दिया, जीम गाफ जग बन गया। फिर जीम है, जीम के साथ हमने मीम को जोड़ दिया, जीम मीम जम। फिर है जीम को, देखें हमने जीम को और नून को जोड़ दिया, जीम नून जिन। और इसके अलावा बच्चों को
जो है ना, अगर आप क्लासरूम में तो देखें क्लास में जो चीज़ जिम से शुरू हो रही है तो आप तस्वीर दिखा के बच्चों को बताइए, देखें ये जिम से, ये वाला जैसे जिम से जाल है, जिम से जलेबी, इस तरह अगर घर में भी आप देखें आपके रूम में जो भी चीज़ जिम से शुरू हो रही है तो आप बच्चों को गाइड करें कि बेटा ये देखिए ये जिम से शुरू हो रही है। तो उम्मीद है कि आज की जो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके बच्चों को अच्छी तरह जो है ना वो उर्दू सीखने में मदद मिले और उनके इल्म में इजाफ़ा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।